देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो रिपोर्ट लेकर आए हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि करोड़ों घरों की जिंदगी में आने वाला बड़ा बदलाव है। आपने कई बार देखा होगा कि सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसका असली फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। मगर इस बार बात कुछ अलग है, क्योंकि इस बार मामला सीधे सीधे राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है। और भाई, हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की असली ताकत यही राशन कार्ड है, क्योंकि इसी के दम पर सालों से पेट पल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, इस बार सरकार का दावा है कि अब राशन कार्ड की परिभाषा ही बदल जाएगी। अब यह सिर्फ गेहूं और चावल लेने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि इसका मतलब होगा आपके पूरे परिवार की खुशहाली, सुरक्षा और भविष्य की गारंटी। सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 सितंबर 2025 से पूरे भारत में राशन कार्ड से जुड़ी नई व्यवस्था लागू होगी। और इस नई व्यवस्था में जो फायदे मिलने वाले हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर सच में ये सही तरीके से जमीन पर उतर गए तो गरीब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पहले जब राशन कार्ड से बस 3-4 चीजें मिलती थी, जैसे गेहूं, चावल, दाल और कभी कभी तेल, तो भी लोग घंटों लाइन में खड़े रहते थे। धूप हो, बरसात हो, गरीब आदमी को भला और कौन सी मजबूरी होती है, पेट भरना ही सबसे बड़ी मजबूरी होती है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि कहानी बदलने वाली है। अब सोचिए, अगर महीने महीने लाइन लगाने की जगह आपको 3 महीने का राशन एक साथ मिल जाए, और अगर बुजुर्ग या महिलाएं घर बैठे राशन मंगवा सकें, तो कैसा रहे? कितना बड़ा बदलाव होगा, है ना? लेकिन इतना ही नहीं, इस बार पैकेज में सिर्फ अनाज नहीं बल्कि नकद मदद, महिलाओं के लिए रोजगार, बच्चों की शिक्षा, बुजुर्गों की पेंशन, गैस सिलेंडर पर राहत और यहाँ तक कि बिजली पानी के बिलों में छूट जैसी चीजें भी शामिल हैं। यानी एक ही कार्ड और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में राहत। सच में दोस्तों, अगर ये योजना सही से चली तो यह देश के करोड़ों परिवारों की किस्मत ही बदल सकती है। अब आते हैं असली मुद्दों पर। सरकार ने घोषणा की है कि हर राशन कार्ड धारक को महीने 1000 रुपए नकद मदद बैंक खाते में मिलेगी, और यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए आएगा, ताकि किसी बिचौलिए या अफसर के पास जाने की जरूरत न हो। क्या आप सोच सकते हैं कि पहले गरीब परिवार महीने महीने का हिसाब लगाते थे, तो बच्चों की फीस और रसोई का खर्च तक काटते पीटते थे? अब उनके पास सीधे 1000 रुपए का सहारा होगा। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर एक परिवार को 36 किलो गेहूं चावल का राशन भी सस्ता या मुफ्त मिले और साथ ही महीने का 1000 रुपए हाथ में आ जाए, तो कितना फर्क पड़ेगा। और यही सरकार का नया फॉर्मूला है, पेट भी भरे और जेब में भी थोड़ा पैसा रहे। अब बात करते हैं महिलाओं की। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले भी मुफ्त सिलाई मशीन योजना आई थी, लेकिन जानकारी की कमी और अप्रोच न होने के कारण बहुत सी गरीब महिलाएं इसका फायदा नहीं उठा पाई। लेकिन अब सरकार इसे फिर से लेकर आई है और इसे सीधे राशन कार्ड से जोड़ दिया है। यानी अगर आपके पास बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड है, तो आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपके घर की महिला इस योजना का फायदा आसानी से उठा पाएगी। घर बैठे महिलाएं सिलाई का काम कर सकेंगी, छोटे छोटे ऑर्डर मिलेंगे और धीरे धीरे इनकी अपनी कमाई शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर पहले कोई महिला पूरे दिन घर संभालने के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूर रहती थी, तो अब सिलाई जैसे छोटे छोटे काम करके वो आत्मनिर्भर बन सकेगी। और सोचिए, जब घर की महिलाएं मजबूती से खड़ी होंगी तो परिवार भी ज्यादा सशक्त होगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है, नकद पैसे मिलेंगे, सिलाई मशीन मिलेगी, लेकिन बाकी क्या? तो दोस्तों, सरकार ने फैसला किया है कि बिजली और पानी के बिलों में भी गरीब परिवारों को राहत दी जाए। पहले दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में बिजली और पानी पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब पूरे देश स्तर पर इसे लागू करने की प्लानिंग है। यानी कुछ राज्यों में यूनिट पर छूट होगी, कुछ जगह बिल का हिस्सा माफ होगा। इसका सीधा असर होगा कि गरीब आदमी की जेब पर कम बोझ पड़ेगा और वो पैसे दूसरे काम में लगा पाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। राशन कार्ड को अब शिक्षा और पोषण योजनाओं से जोड़ने की बात हो रही है। यानी गरीब के बच्चे भूखे पेट स्कूल नहीं जाएंगे, उनको मिड डे मील और अन्य पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए किताबें और छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं का ध्यान रखा जाएगा। ये कदम आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि जब बच्चों की शिक्षा और पेट का ध्यान रखा जाएगा, तभी असली अर्थों में गरीबी मिटेगी। अब सबसे खास बात आती है बुजुर्गों और दिव्यांगों की। दोस्तों, हम सबने देखा है कि बूढ़े माँ बाप को राशन की दुकान तक ले जाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अब सरकार ने कह दिया है कि बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी। वो सीधे घर पर अनाज पा सकेंगे। साथ ही उनके लिए पेंशन और मदद की स्कीमें भी जोड़ी जा रही हैं। तो भाई, अब राशन कार्ड का मतलब सिर्फ अनाज लेना नहीं, बल्कि पूरा लाइफस्टाइल सपोर्ट बनता जा रहा है। यही वजह है कि इस योजना को सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन, और यहाँ एक लेकिन है, सरकार ने साफ कहा है कि सभी को इन लाभों को लेने के लिए ई-केवाईसी करना पड़ेगा। यानी राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपका राशन कार्ड कभी भी कैंसिल हो सकता है। और जो लोग 2 राज्यों में डुप्लीकेट कार्ड बनाकर डबल फायदा ले रहे थे, अब उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। अब सिर्फ 3 तरह के परिवार इस योजना के लिए पात्र रहेंगे। पहली कैटेगरी है गरीब और जरूरतमंद परिवार, जिनकी कोई स्थायी नौकरी या बड़ी संपत्ति नहीं है। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय परिवार, यानी विधवा महिलाएं, अकेले रह रहे बुजुर्ग, दिव्यांग लोग और सबसे गरीब परिवार। तीसरी कैटेगरी है
अन्य पात्र लाभार्थियों की, जिसमें बेघर लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और अकेली महिला मुखिया वाले परिवार आते हैं। बाकी जिनके पास घर, जमीन या पर्याप्त आय है, अब वे राशन कार्ड का गलत फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं रहेगा। सरकार ने दावा किया है कि 2025 के अंत तक यह व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए, तो सबसे पहले अपना ई-केवाईसी पूरा कीजिए। दूसरे, महिलाओं और बच्चों के लिए जो योजनाएं जुड़ी हैं, उनकी जानकारी खुद लीजिए, अधिकारियों से सवाल कीजिए, क्योंकि अधिकार आपको मिलेगा तभी जब आप जागरूक रहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ये सारी सुविधाएं सच में हर गरीब तक पहुंचेंगी, या फिर बीच में अधिकारियों की लापरवाही, भ्रष्टाचार और राजनीति रोड़ा अटकाएगी? ये समय ही बताएगा। लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार तकनीक की मदद से सारी योजनाएं ऑनलाइन और डीबीटी के जरिए चलेंगी, ताकि कोई पैसे बीच में खा ना सके। तो दोस्तों, साफ है कि सरकार की इस योजना का लक्ष्य केवल भरपेट खाना नहीं, बल्कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की पूरी जिंदगी को आसान बनाना है। चाहे रसोई हो, शिक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, बुजुर्गों की पेंशन हो या बिजली पानी तक की राहत, एक ही कार्ड के जरिए सब कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब बारी आपकी है। हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस राज्य से इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम आपके राज्य में कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं और कौन सी जल्दी शुरू होने वाली है, उस पर भी रिपोर्ट लाने वाली है।